हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ्स की यूटेट पेपर फर्स्ट की आंसर की अपलोड की थी। आज हम ईवीएस की आंसर की अपलोड करेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, और आप अपना स्कोर अच्छे से देख लें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहा है। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर मैच करते जाइए। ये पेपर नंबर जो सेट है वो डी है, तो सेट डी जिनका है वो बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर सकते हैं, और अदर सेट वाले बिल्कुल अपने ऑप्शंस देख लें क्योंकि किसी के क्वेश्चन आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच करा लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आंसर आपको करेक्ट आंसर दिए जाएंगे। देखो, मैं हिंदी में रीड करूँगा, इंग्लिश वाला पोर्शन आपका सामने लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो इसका आंसर आपका जो रहेगा राइट, कोयला रहेगा। ठीक है। उसके बाद आगे नीचे की बात करें अगर हम, तो 122 पे अगर हम देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी को का अजैविक घटक है, यानी जो आपका इकोसिस्टम का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है? तो आपका वो आ जाएगा ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमक आ जाएगा। अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है आपका कौन सा हो जाएगा? ह्यूमस हो जाएगा। आगे हम बात करें, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब वो क्या हो जाते हैं? देखो, पहले तो उनका एक इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेकार, यानी प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, यानी वो क्या होने लग जाता है? डैमेज होने लग जाता है। और एक होने क्या होता है? त्वचा का कैंसर होने लग जाता है। फेफड़ों का ऐसा कोई वो नहीं होता, और हमारे में अल्सर की कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको फर्स्ट और थर्ड जिसमें मिलेंगे वही आपका राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी वाला बिल्कुल राइट रहेगा। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेते हुए चलेंगे और फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं करेंगे, फटाफट आंसर आपको बता के। देखो, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखो, फ्लोराइड जो है हमेशा दांतों को प्रभावित करता है, और किसी चीज़ से इसका इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता, दांतों पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 125 वाला, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का नाम। देखो, ताजमहल जो है बाहर की तरफ से प्रभावित हो रहा है, यानी बाहर की परत जो उसकी ख़राब हो रही है, तो वो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण के कारण नहीं होगी। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिर्फ जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वायु प्रदूषण आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण इज़ राइट आंसर, यानी वायु एयर पोल्यूशन के कारण उसकी क्या हो रही है? बाहर की लेयर वगैरह ख़राब हो रही हैं, जिसपे येलो येलो कलर्स क्या हो रहा है? जम रहा है उसमें। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं। ठीक है, ये डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अदरवाइज और ऑप्शन आप पढ़ लें। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा है प्राकृतिक साधन कौन सा? यानी जो विश्व में जो है सबसे तेजी से जो हमारा प्राकृतिक साधन यानी नेचुरल रिसोर्स हैं जो घटते जा रहे हैं वो कौन सा है? तो वो आपका है फॉरेस्ट, यानी जो वनों की कटाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो इस वजह से वो सबसे तेज़ी से घट रहे हैं, सॉरी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का कुल मूल उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, आप देखिए, पढ़िए पहले ऑप्शन, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। नंबर 2 है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना है, टीम की भावना। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का कुल मूल उद्देश्य आपका होगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी जो होगा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसमें दो ऑप्शन को देख सकते हैं, हालांकि आंसर की भी अभी जल्दी अपलोड हो जाएगी, एक फर्स्ट वाला और बी वाला, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट है, बट ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है बी वाला आपका राइट होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित भी किया जा सकता है भ्रमण करके, ऐसा कोई, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही राइट हैं। अब देखिए आंसर की में कौन सा आंसर आता है, बट ये है कि आप बी वाले को राइट करके चलेंगे। पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो रहेगा आपका पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना। ठीक है, बी वाला इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में देखें, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे? उसे रोचक बनाने का काम आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। आप कई तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके कई तरीके के आप जो लेसन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऑडियो विजुअल या किसी भी तरीके का आप क्या करें? यूज़ करेंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में क्या लगे? मन लगे। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। ठीक है, उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि चिंतन और विस्मय के साथ शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे,
आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवसर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के उद्देश्य को सुधार करना। तो देखो, आपको इसके इंग्लिश में ज़्यादा देखेंगे तो आपको ज़्यादा से अच्छे समझ आएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो जांच पड़ताल यानी बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ों को क्या करती है, कल्पना करती है, यानी सोचती है उस बारे में और इमेजिन करके ही उनके आंसर लिखती है या करती है। ठीक है, तो इसका आपको जो आंसर आएगा, जब वो इमेजिन कर रही है तो उसकी थिंकिंग स्किल ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी, यानी चिंतन कौशल उसका ज़्यादा बढ़िया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसमें से कौन सा उसका शैक्षिक अभिप्राय नहीं होगा? यहाँ पे देखो, उसका शैक्षिक शैक्षिक बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। ठीक है, ये इसका मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आना चाहिए डी वाला इसका राइट आंसर होना चाहिए। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका जो होगा राइट होगा। अदरवाइज ऑप्शन नंबर 3 पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका राइट हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग डी वाला राइट होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा, यानी इकोसिस्टम कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? सागर, यानी ओशियन जो है आपका सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट। ठीक है, नेक्स्ट उसकी अगर हम बात करेंगे, गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध रहती है और क्या रहती है? सस्ती रहती है। नेक्स्ट उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे लिखा है मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा? वनों को विकास करके, वनों का विकास करके, यानी जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी क्या होगी? मृदा अपरदन कम हो जाएगा। जितने पेड़ पौधे आप ज़्यादा लगाएंगे उतना मृदा अपरदन कम हो जाएगा। गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, तो ये गंगा कार्य योजना 1986 में क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ राइट आंसर, यानी 1986, यानी गंगा एक्शन प्लान जो है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो आपकी किसने की थी? क्यूरी ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, माइकोराइजा पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है पाइनस यानी चीड़ के पेड़ में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 141 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है, टिनिटस रोग में होता है, क्या होता है? इसमें क्या होता है? कान से निरंतर घंटी की आवाज़ आती है। ये आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसमें आपका एसपीएम कारण हो जाएगा। अदरवाइज किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग एसपीएम कारण ही होगा। अदरवाइज H2S गैस हमारा वायु प्रदूषक, CO2 और CO जो है ये सब हमारे क्या हैं? वायु प्रदूषक हैं। ठीक है, लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है कौन सा? ज्वालामुखी कण हो जाएगा। ठीक है, नहीं नीचे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। इसका कारण है पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, आगे देखेंगे आप। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करते हुए ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया। इसका कारण होगा राइबोजियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जो है, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है उसके कारण उसका ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कई बच्चों ने इसमें प्रकाश संश्लेषण भी मारा होगा, बट प्रकाश संश्लेषण नहीं राइट होना चाहिए। डाउटफुल आंसर है ये प्रकाश संश्लेषण, बट राइजोबियम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे हम नई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, इसमें जितने ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, सबके सब क्या है? राइट है। ठीक है, इसको आप इजीली आसानी से पढ़ लीजिएगा। आपने पढ़ ही रखे होंगे, बट जिसने 1 2 3 लगा रखा हो बिल्कुल राइट लगा रखा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के क्रस्ट को सबसे प्रमुख तत्व है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है पृथ्वी के क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 148 की, तो 148 पे आप देखेंगे 148 का जो ऑप्शन रहेगा आपका, निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की
एक प्रजाति जो हमेशा के लिए विलुप्त होने की जो प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है, तो वो आपका रहेगा पारिस्थितिकी विलोपन। ठीक है, इस राइट आंसर है ए वाला। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर में जल के बारे में क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है अगर उनकी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।